हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एसएससी के एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये जो हैशटैग दिया हुआ है और ये जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है, इसकी जगह की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा है। पहले क्या पूछा जाता था, दो शब्द दिए जाते थे और दूसरे शब्द के मतलब तीसरे शब्द को आपको पूछा जाता था, लेकिन अब दोनों शब्द ही आपसे पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्या है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं बच्चे, तो डी के बाद क्या है, -2 हो रहा है, के बाद -3 हो जा रहा है, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं हो रहा है। दूसरे ऑप्शन को लेते हैं तो सी के बाद जो बच्चे यहाँ पे आएगा तो सी के बाद प्लस का 1 और ओ के बाद -4 हो जाएगा, तो ये भी लॉजिकल नहीं हो रहा है। बी के अगर हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं, बी के बाद +2, एन के बाद +3 और पी के बाद +2 हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा लॉजिकल हो। एन के बाद फिर क्या हो रहा है, +2 और यहाँ बी के बाद क्या हुआ था, +2 हुआ था, बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही जा रहा है। एफ के बाद क्या हो रहा है, -C हो जा रहा है, जबकि माइनस नहीं होना चाहिए। पहले इसमें सारे प्लस हो रहे हैं तो इसमें भी प्लस होना चाहिए। तो अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, अगर हम इसको लिख लेते हैं FHT और इसका रिलेशन है D के R से, तो बच्चे आप देख रहे हो कि -2 है और ये क्या है भाई, ये आपका H +3 है और ये -2 है। अब PCL से अगर हम बात करें तो आपका NFJ दिया हुआ है, यानी कि ये -2 +3 और -2, यानी कि पैटर्न हमारा सेम है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको दिया हुआ है, आपसे केवल पूछा गया है कि n रिलेटेड टू f, n का रिलेशन f से कैसे है। तो n का रिलेशन है तो d को हटा दीजिए यहाँ से, n से शुरू करिए। n @ का मतलब क्या है, a इज द डॉटर ऑफ b, यानी कि n जो है h की बच्चे क्या है, डॉटर है। तो ये हो गई n की डॉटर, n जो है वो डॉटर हो गई h की। और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब यहाँ पे है a इज द हस्बैंड ऑफ b, यानी h जो है वो हस्बैंड हो गया किसका, ये हस्बैंड हो गया बच्चे आपका y का। तो यानी कि ये इसकी माता हो गई, ठीक है ना, माता जी हो गई, या फिर ये पिताजी हो गए, एच इज द हस्बैंड है ना। हाँ ठीक है। और इसका @ का मतलब क्या है, y जो है वो डॉटर है f की। तो y जो है वो f की डॉटर है, ठीक है। और परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो एफ जो है वो वाइफ है किसकी, बी की, ठीक है। यानी कि एन और एफ से अगर रिलेशन पूछा है बच्चे, तो एन और एफ से रिलेशन क्या हो जाएगा, पहले एन दिया है, इसका मतलब ये डॉटर्स डॉटर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 डॉटर्स डॉटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इस बार मेंस में बहुत तगड़ा पूछा गया था, ये बहुत ज्यादा हर सेट में आपको यहाँ पे मेंस में देखने के लिए मिले थे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट है और कोर्स ऑफ एक्शन है, कि स्टेटमेंट के हिसाब से एक्शन क्या करना है। A large number of people is in Syria और diagnosed to be suffering from the malaria disease। बहुत सारे लोग जो है वो मलेरिया डिजीज से एक नगर में पीड़ित हैं। तो अब क्या करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटीज शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंशन। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सही बात भी है कि अब देखो, सबसे पहले जान लो कि जब स्टेटमेंट दिया हो और कोर्स ऑफ एक्शन हो, इसमें क्या करना होता है बच्चे, इसमें आपको सबसे पहला काम को जो करना पड़ता है, फर्स्ट काम, तो आपको करना पड़ता है कि अपनी जो रियलिटी है, वो रियलिटी से क्वेश्चन आपको बोलना पड़ता है। जैसे जो आपके यहाँ होगा, जैसे मान लो अगर किसी एक एरिया में मलेरिया से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, तो वहाँ की म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्या करेगी, काम करेगी उसके ऊपर, और लोगों को ये एडवाइस किया जाएगा कि आप मॉस्किटो से बचिए। यानी दोनों ही क्या हैं, वो सही हैं और लॉजिक के हिसाब से भी बिल्कुल सही हैं। तो बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो कोड दिए हुए हैं इनसे वर्ड कैसे बनेगा। आप यहाँ देख रहे हो कि 2 जे है और पी भी है, यू भी है, यानी कि अगर हम पजल की बात करें तो हमने पजल सुना भी है, तो पजल बन गया। तो यानी कि ई, यानी कि शुरुआत बच्चे कहाँ से हुई है, 4 से शुरुआत हुई, इसमें नहीं होगा। फिर इस 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, जेड की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि जेड, हाँ जेड 6 है, ठीक है ना, पजल। तो जेड 6 है, तो बच्चे 5 के बाद पी यू, 4 5 6, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सबका मीन्स दिया और आपको वैल्यू बतानी है, मतलब अगर डिवाइड का मतलब क्या है बच्चे, डिवाइड का मतलब है +5 और प्लस का मतलब क्या है बच्चे, तो आप देखोगे कि सर प्लस का मतलब जो है वो माइनस है और -5 है, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 10, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 1 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, यानी आंसर क्या आया आपका बच्चे, आंसर आया
3, ठीक है। अगर पेंट को 80 लिखा गया मतलब 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14 और प्लस 20, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको सबसे पहली बात दिमाग में रखनी है कि जो पेंट है इसकी जो वर्ड है, ठीक है, वर्ड, अरे वर्ड लिख दिया, इसकी प्लेस जो है ना, प्लेस को या तो प्लस करेगा या फिर इनके अपोजिट को प्लस करेगा, या फिर इनके अपोजिट को प्लस करेगा। अगर हम इसको प्लस करें तो कभी भी 80 के करीब नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इनका अपोजिट करना है। तो p का अपोजिट क्या होता है बच्चे, आपको पता है 11 होता है, ठीक है। और उसके बाद a का अपोजिट 26 होता है, 9 का यानी इंडियन रेलवे यानी 18 होता है, और 14 मतलब आपका क्या हो गया बच्चे, n हो गया, 13 हो गया m का, और इसका 7 हो गया। देखो यहाँ पे ऐड करके देखो, ये 20 हो गया है ना, और यहाँ पे ये 29 हो गया और 26, 29 और 26 9 से 15, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हमसे क्या पूछा है, मार्केट का पूछा है, मार्केट MARKET, एम का अपोजिट क्या होता है बच्चे, एम का अपोजिट होता है 14 प्लस 26 प्लस आर का अपोजिट क्या होता है 9 प्लस के का अपोजिट कमला पसंद, है ना, केपी आपको याद है, मैंने बताया भी था। तो 11 और 16 हो गया, ठीक है, प्लस इसका अपोजिट क्या हो गया 22 हो गया, इसका अपोजिट 7 हो गया। आपको क्या आना चाहिए भैया, जोड़ दो जल्दी से। अब यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो। ये कितना हो गया 14 और 16, ये हो गया आपका 30, ठीक है, 29 और 22, 9 7 16 हो गया, ठीक है, 22 और 26, यानी 8 6 14। गलत हो रहा है क्या, कहीं पे तो कुछ गलत हुआ। 26 हो गया, इस आर हो गया, 14 26 9, ये कहाँ से गलती हो गई। एम का अपोजिट 14, 14 15 17, ये हो गया आपका 26, ए का अपोजिट प्लस 9 प्लस के का अपोजिट 16 प्लस 22 हो गया अपोजिट ई का, 5 7 27 5 22, ठीक है, और प्लस 7 अपोजिट एम एम का टी का अपोजिट 7 होता है ना, कितना हो गया 87 हो गया, है ना। नहीं 1 मिनट, कितना हुआ ये आपका हो गया 7 प्लस 7 कर दें अगर तो 94 हो गया, है ना। चलो ठीक है, प्लस 7 कर दिया तो 94 आ गया बच्चे। और ये कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, यानी कि 6 हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया 100 हो गया। यानी ये पैटर्न क्या कह रहा था, पैटर्न ये कह रहा था कि सम किसका, अपोजिट का, अपोजिट का सम, और प्लस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या करने हैं, प्लस कर देने हैं। यानी कि अपोजिट का सम तो करना ही है, साथ में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट का भी प्लस कर देना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 15 से देखो, अब जैसे ही आपको ये दिखे ना कि एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, फिर एक नंबर बड़ा फिर एक नंबर छोटा, फिर एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, यानी यहाँ पे आप देखो 15 के बाद क्या है 12 माइनस 3 हुआ, माइनस के 3 हुआ, माइनस 3 यहाँ पे। तो बच्चे ऐसे ही यहाँ पे अगर हम करें तो ये नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 3 कर दें तो 33 हो गया, और 33 के बाद प्लस का सॉरी 30 हो गया, प्लस का 3 कर दिए तो 33 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अब देखो इसमें आपको दिया गया है ऑप्शन फोल्ड किया गया है। जब भी आपको फोल्ड वाला फोल्ड और कट का ऑप्शन आए, सॉरी फोल्ड और कट का क्वेश्चन आए, तो इसमें आप ध्यान देना बच्चे कि जो आप जिस तरह से फोल्ड किया गया उसको मिरर इमेज टाइप खोल दो। अगर हम इसको मिरर इमेज टाइप खोलें तो ये क्या होगा, इसी तरीके से उल्टा खुलेगा और ये इस तरीके से खुलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये दोनों एक ही तरीके से हैं। इसमें जो ट्राइंगल, इसमें जो ये हैं ये भी अलग तरीके से हैं। ये देखो इसमें एक ही तरह से ये भी नहीं हो सकता, एक ही तरफ ये इनका फेस है ना, ये नहीं हो सकता। ये अपोजिट फेसेस हैं, लेकिन इनका जो है बच्चे तरीका, ये जो ट्राइंगल है इसका नहीं है। ये तो यानी ऑप्शन नंबर ये वाला जो सही है, ऑप्शन नंबर 2 अगर हम इसको कंसिडर कर दें तो कंसिडर करने में 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रो दिया गया है, इसमें आपको 3 43 और 4 इससे पूछा गया है कि आपको ये क्या होगा। बच्चे अब जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला आप दिमाग लगाओ स्क्वायर और क्यूब पे। अगर हम 3 का क्यूब करें तो 27 आता है, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, और दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया 43 हो गया। ऐसे ही अगर 6 का क्यूब करें तो 216, और 5 का स्क्वायर करें तो 25, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 241। तो हमारा सेम आंसर होगा, इसका क्यूब 8
और 11 का स्क्वायर जो है 121 और ये जोड़ने पे क्या हो गया 129 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। अगर यहाँ पे फिगर का पूछा गया कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें आप देख रहे हो 4 बनेंगे और ऐसे ही बच्चे 5 स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर में 4 बनेंगे, ऐसे ही 5 है, इसका मतलब 20 होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऐसे ही तरह की क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो इन ऑफर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है PDF नोट्स के साथ। थैंक यू सो मच।